परिचय। जून 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में एक भीषण प्राकृतिक आपदा ने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली और लाखों को प्रभावित किया। यह त्रासदी, जिसे केदारनाथ त्रासदी के नाम से जाना जाता है, भारत के इतिहास में सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण केदारनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। यहां इस त्रासदी का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। त्रासदी की पृष्ठभूमि। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है, जो भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है। यह हिमालय की गोद में बसा है और हर साल लाखों तीर्थयात्री यहां दर्शन के लिए आते हैं। जून का महीना तीर्थयात्रा का चरम समय होता है, जब हजारों लोग केदारनाथ और अन्य चारधाम स्थलों की यात्रा करते हैं। 2013 में मानसून समय से पहले और असामान्य रूप से भारी बारिश के साथ आया, जिसने इस क्षेत्र को तबाही की ओर धकेल दिया। घटना का क्रम। सुबह 17 जून 2013। भारी बारिश और बादल फटना। 16 जून को उत्तराखंड में भारी बारिश शुरू हुई, जो सामान्य से कई गुना अधिक थी। केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों जैसे गौरीकुंड और रामबाड़ा में बादल फटने की घटनाएं हुईं। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा, जिससे बाढ़ और भूस्खलन शुरू हो गए। केदारनाथ मंदिर के पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर, जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, में भारी बारिश और ग्लेशियर का पिघलना एक साथ हुआ, जिससे एक विशाल जल प्रलय आया। इस जल प्रलय ने मंदिर के आसपास के क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। तबाही का दायरा। केदारनाथ मंदिर क्षेत्र। मंदिर स्वयं चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा, लेकिन इसके आसपास का पूरा क्षेत्र, जिसमें तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए बने गेस्ट हाउस, दुकानें और घर थे, पूरी तरह नष्ट हो गए। एक विशाल चट्टान, जिसे अब भैरव शिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे रुक गई और माना जाता है कि इसने मंदिर को और अधिक नुकसान से बचाया। आसपास के गांव, गौरीकुंड, रामबाड़ा और अन्य नजदीकी गांव पूरी तरह बह गए। सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की स्थिति। हजारों तीर्थयात्री और स्थानीय लोग बाढ़ में फंस गए। कई लोग भूस्खलन और पानी के तेज बहाव में बह गए, जबकि अन्य लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फंस गए। नुकसान और प्रभाव। मृत्यु और गायब लोग। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस त्रासदी में लगभग 6,000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग लापता हो गए। अनौपचारिक अनुमान मृतकों की संख्या को और अधिक बताते हैं। बुनियादी ढांचे का विनाश। केदारनाथ और अन्य चारधाम यात्रा मार्गों पर सड़कें, पुल और होटल पूरी तरह नष्ट हो गए। इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, जो काफी हद तक पर्यटन और तीर्थ यात्रा पर निर्भर थी, को भारी नुकसान हुआ। पर्यावरणीय प्रभाव। भारी भूस्खलन और बाढ़ ने हिमालय के नाजुक पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचाया। ग्लेशियरों और नदियों का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ। बचाव और राहत कार्य। सेना और प्रशासन की भूमिका। भारतीय सेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया। हेलीकॉप्टरों के माध्यम से फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निकाला गया। स्वयंसेवक और स्थानीय लोग कई स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठनों ने भी राहत कार्यों में योगदान दिया, भोजन और आश्रय प्रदान करके। चुनौतियां। खराब मौसम, क्षतिग्रस्त सड़कें और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच की कमी ने बचाव कार्यों को और जटिल बना दिया। बाद का प्रभाव और पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण प्रयास। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए कई योजनाएं शुरू की। केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र को फिर से विकसित किया गया और यात्रा मार्गों को पुनर्जनन किया गया।
पर्यटन पर प्रभाव। त्रासदी के बाद केदारनाथ यात्रा कुछ समय के लिए बंद रही, लेकिन धीरे धीरे तीर्थयात्रियों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव। इस त्रासदी ने लोगों के मन में केदारनाथ मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को और मजबूत किया। मंदिर का सुरक्षित रहना एक चमत्कार के रूप में देखा गया।